क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान ने पूरी पृथ्वी में से तिरुवनंतपुरम को ही अपना घर क्यों चुना? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम को अनंत का पवित्र नगर क्यों कहा जाता है? यह कहानी है एक ऐसे भक्त की जिसकी भक्ति ने स्वयं भगवान को पृथ्वी पर आने को विवश कर। बहुत समय पहले केरल की पवित्र भूमि में विल्वमंगलाथु स्वामी नाम के महान संत रहते थे। वे भगवान के परम भक्त थे। दिन रात उनका एक ही लक्ष्य था, प्रभु के साक्षात दर्शन। एक दिन जब वे ध्यान में लीन थे, तभी आश्रम में एक मधुर हंसी गूंजी। आंखें खोली तो सामने एक सुंदर, तेजस्वी और चंचल बालक खड़ा था। वह बालक आश्रम में खेलता, हंसता, फूल तोड़ता और ऋषि की जपमाला से शरारत करता। ऋषि उसे साधारण बालक समझकर स्नेह करने लगे। लेकिन एक दिन वह बालक पूजा स्थल से पवित्र शालिग्राम उठाकर खेलने लगा। यह देखकर ऋषि का ध्यान भंग हुआ और क्षणिक क्रोध में उन्होंने उसे हल्का सा धक्का दे दिया और तभी बालक अचानक अदृश्य हो गया। पूरा आश्रम दिव्य प्रकाश से भर गया और आकाश से वाणी गूंजी, यदि मुझे फिर से देखना चाहते हो तो अनंत काड़ू आओ। ऋषि का हृदय कांप उठा। उन्हें समझ आ गया कि वह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। पश्चाताप से भरे वे तुरंत दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़े। जंगल, नदियां, पहाड़ सब पार करते हुए वे अंततः पहुंचे अनंत काड़ू, वही स्थान जहां आज बसा है तिरुवनंतपुरम। और वहां उन्होंने देखा एक अद्भुत दृश्य। भगवान विष्णु अनंत नाग पर शयन कर रहे थे। उनका स्वरूप इतना विराट था कि ऋषि एक साथ उनका मुख और चरण नहीं देख सके। आंसू बहते हुए उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु कृपा करके ऐसा रूप धारण करें जिसे हम मनुष्य सरलता से देख सकें। भगवान प्रसन्न हुए और अपना रूप संक्षिप्त कर लिया। वही दिव्य स्वरूप आगे चलकर पद्मनाभ स्वामी के नाम से प्रतिष्ठित हुआ। आज भी मंदिर के गर्भगृह में भगवान की अनंत शयन मूर्ति इतनी विशाल है कि दर्शन 3 द्वारों से होते हैं। पहले से मुख, दूसरे से नाभि और तीसरे से चरण। इसी कारण तिरुवनंतपुरम को कहा जाता है अनंत का पवित्र नगर। अगर आप भी भगवान विष्णु की भक्ति में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री हरि विष्णु।